भूत या प्रेत के बारे में आपने बहुत से लोगों के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन देखा किसी ने नहीं होगा। हालांकि कई लोग यह दावा करते हैं कि हमने भूत देखा है या हमारा भूतों से सामना हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। इस प्रस्तुति में हम आपको भूत, प्रेत व आत्माओं के बारे में कुछ रोचक और चौंकाने वाली बातें बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, पेड़ पर या किसी घर में भूतों के होने के किस्से आपको हर शहर या गांव के प्रत्येक मोहल्लों में सुनने को मिलेंगे। कहते हैं कि कई दिनों से खाली पड़े घर में भूतों का बसेरा हो जाता है। वास्तव में भूत कोई भी इंसान हो सकता है, बस फर्क यह होता है कि उसके पास अब वह शरीर नहीं होता जो हाड़ मांस का बना है। सर्वप्रथम हमें आत्मा के 3 स्वरूपों के बारे में जानना होगा। आत्मा के मुख्यतः 3 स्वरूप बताए गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। और यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरता है, संभवतः वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि यानी अकाल मृत्यु से मरते हैं वह भी भूत बनकर भटकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। वैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर की प्राकृतिक आयु 120 वर्ष है, जबकि सूक्ष्म शरीर की आयु करोड़ों वर्ष होती है और आत्मा का कारण शरीर अजर अमर रहता है। इस अवस्था में आत्मा बीज रूप में इन शरीरों के भीतर रहती है। जिस तरह से स्थूल शरीर की आयु योग व आयुर्वेद के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत और स्वस्थ होगा वह उतना शक्ति और सिद्धि संपन्न बन जाता है। अब अगर भूत लगने की बात करें तो भूत किन किन परिस्थितियों और किन लोगों को लगता है यह हम अब जानेंगे। धर्म के नियम अनुसार जो लोग एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्रता को नहीं मानते, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म जैसे शराब, मांस, संभोग आदि में ही रत रहते हैं, ऐसे लोग सरलता से भूतों के चंगुल में फंस सकते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है और जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। ज्योतिषानुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में भूत के होने का उस व्यक्ति को एहसास होता रहता है। इसके अतिरिक्त जो राक्षसगण के लोग होते हैं
उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। भूतादि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन के अनुसार पता किया जा सकता है कि वह व्यक्ति किस पीड़ा से पीड़ित है। भूत पीड़ा। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बात करने लगता है, उसे गुस्सा अधिक आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में सदा कंपन बना रहता है। पिशाच पीड़ा। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना और कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है। प्रेत पीड़ा। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं है और जोर जोर से श्वास लेता रहता है। शाकिनी पीड़ा। शाकिनी से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती है। कांपते रहना, रोना और चीखना चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।